लेकिन आपने ही ऐसा भी कहा था कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं। वो मेरे पैसे हैं, इंटरव्यूज भी नहीं। वो मेरे पैसे जो 2 करोड़ लूट के बैठा है ना, वो उसने पुलिस उसके- पुलिस पूछते पूछते थक गई। उसने अकाउंट में एक अकाउंट में 50 लाख, एक अकाउंट में 17 लाख है। और वो भी राखी से ही मैं लिया मांग था। रही, मेरा पैसा नहीं दे रहा है वो। इसका जवाब मैं दूं। और वो भी आज राखी मेरे पास कार नहीं है, मैं ऑटो में घूम रही हूँ। राखी से मेरे पास कार नहीं, ऑटो में घूम रही, मेरा पैसा लेके बैठा हुआ है वो, एक सेकंड, और उसी पैसे से सुपारी दे रहा है। इसका जवाब मैं दूं। वो एक सेकंड, Later talk. मैं उसका जवाब मैं देती हूँ। जब आदिल खान दुरानी मैसूर से गया था, बिना पैसे के गया था, और उसने राखी का पैसा लिया था, इसका सबूत राखी ने पेश किया है और कोर्ट में भी दिया है और पुलिस स्टेशन में भी दिया है। उसके लिए जब राखी सावंत को पटा के पैसा ले सकता है, तो अभी तो इर्द गिर्द बहुत सारी मछलियां हैं भाई। वो आज मैं कहना चाहती, बॉलीवुड में आया है एक अमीर औरतों को पटाने। उसने मुझे कहा है, मेरी 2-4 बड़ी बड़ी अमीर फ्रेंडों को पटाना चाह रहा था, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंडों ने स्क्रीनशॉट भेजा। आज मिला तो दूसरे दिन कहता, हाय होटी, यू लुक सो हॉट। हालांकि वो यू नो यू लुक सो हॉट। सेकेंड डे बोलता, यार तेरा हस्बैंड कैसे मुझे ये मैसेज करता है। मैं बोली, तू अमीर है ना, तू अमीर है ना, इसीलिए वो सबको पटाना। हर अमीर, उसके पास एक भी गरीब औरत नहीं होगी, हर अमीर औरत को पटाना चाहता है और सिर्फ उनसे पैसा लूटना। मुझसे लूट लिया। अब मैं उसके लिए परी थी, सब कुछ थी, अब बुढ़ी हो गई है। हाँ, और अब वो सिर्फ मुझे अब्यूज करता है। तो भाई उसके पास मेरे पैसे हैं। आज मैं इसीलिए पुलिस में नहीं जा रही हूँ वो चेक लेकर। अनस भाई, सना खान के हस्बैंड अनस भाई जो मुफ्ती भाई है, उनके पास मेरे सारे चेक है। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई है कि मैं ये आपको चेक नवंबर में दूंगा। आपको समझ में आ रहा है? तो मैं, वो भले आदमी अल्लाह का बंदा है, उनको मैं नहीं छेड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो अल्लाह की कसम नहीं तोड़ेंगे। जैसे नवंबर आएगा, अनस भाई जो मुफ्ती भाई है, जो सना खान के हस्बैंड है, वो मुझे मेरे चेक, मेरी अमानत, डॉक्यूमेंट्स मुझे दे देंगे और मैं उसी वक्त केस फाइल करूंगी। अब बोलो। और एक चीज मैं बोल रही हूँ, जैसा कि उसे कुछ भी बोल लेने दीजिए, कोई भी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां उसको बना ले दीजिए। जीत सच्चाई की होगी। पिछली बार भी जीत सच्चाई की हुई थी जब वो अंदर गया था। और जिस तरह के वो मीडिया में ट्रायल कर रहा है, जैसे कि राखी ने खुद जाके कोर्ट में गुहार लगाई है कि कोई भी मुजरिम, अभी वो उस केस के लिए कोर्ट ने उसको अभी क्लीन चिट नहीं दी है, उसको बेल पे बाहर रखा गया है और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो बाहर जाके किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे, किसी भी विटनेस को ना भड़काए। वो तो विटनेस को छोड़ो, सारी दुनिया को भड़का रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जरूर माननीय जज और जो भी हमारे देश का संविधान है और जनता है, वो देख रही होगी कि वो किस तरीके से सबूतों के साथ और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और राखी के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। कंप्लेनेंट जो है इस वक्त आदिल खान दुरानी नहीं है, राखी सावंत है। और वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट इस तरीके के बेबुनियाद, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनके कोई सबूत नहीं है, वो राखी के ऊपर अलग अलग तरीके से वार कर रहे हैं। ये हमारे कानून के बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी कानून के तरीके से ये सही नहीं है। जिस मैंने अभी, मुझे जब उनकी बेल होने के बाद उनको अपना नया करियर स्टार्ट करके कहीं चले जाना चाहिए था, उसके बदले उन्होंने आके ये गंद किया है। अभी वो अक्यूज है, तो अभी मैंने बेल कैंसिल का एप्लीकेशन कोर्ट में किया है, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो उड़ा ले। राखी लगता है सबके लिए राखी सावंत एक इजी टारगेट है। क्या करूं मैं, मुझे इज्जत टारगेट इन्होंने बना दी है। जो उसने डाला है जस्टिस फॉर आदिल बोल के, क्या एक रेपिस्ट को जस्टिस हो सकता है क्या? एक रेपिस्ट को, और जिसके ऊपर 15-15 केस, 15-15 एलिगेशंस चल रहे, इस पे कोई जस्टिस हो सकता है क्या बोल के जस्टिस का पेज खुला हुआ है तूने? जस्टिस फॉर आदिल खान दुरानी बहुत अच्छा इमाम का काम करके आया है, कई लोगों को मदद करके आया है। किस चीज पे तो बोल रहा है? एक बोलता है राखी सावंत ने जेल में डलवाया मेरे को, फर्स्ट एलिगेशन। राखी सावंत ने मेरा पैसा लूट लिया, सेकेंड एलिगेशन। राखी सावंत ने मेरा को बर्बाद कर दिया, तीसरा एलिगेशन। तू एक लड़की के साथ जाके रेप किया, वो तेरा एलिगेशन। तू
राखी सावंत का पैसा खाया, वो तेरा एलिगेशन। तू लोगों के साथ राखी का मजाक बनाया, वो तेरा एलिगेशन। तू बोलता है राखी ने तेरे को जेल में डलवाया। किस मुंह से बोलता है तू राखी ने तेरे को जेल में डलवाया? कानून क्या ऐसा पड़ा है क्या सब पे रेप केस ठोकते बैठेगी? एज यूजुअल या कानून किसी की कार्रवाई के बगैर रेप केस बैठ सकता है क्या? चलो इंडियन गवर्नमेंट, ईरानियन गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलकर आप पे रेप केस क्या ऐसे ही डाल अरे दिया? मेरे 5 पति भाई, रावण के कितने सिर थे? 10। 5 पति मतलब उसने तो 10 पति तो मेरे ढूंढ के निकाले। मतलब मैं लेडी रावण 5 हो या 50 हो, लेडी रावण हूँ। No. मेरे 10 पतियों का सर मेरे साथ। 5 हो या 50 हो, अजीब है। एटलीस्ट 5 हो या 50 हो, तू राखी के बारे में जानता था ना? नहीं, वो राखी दूध के बारे में पीता- जानता था ना? नहीं, दूध पीता बच्चा वो नहीं राखी जानता। के बारे में जानता था ना? जब शादी हुआ राखी क्या है तेरे को पता था ना? लेकिन तूने जो हरकत की है, जो मासूम लड़कियों के साथ 5-5, 6-6 शादियां करके बोलता है मुमताज दुरानी मेरा माँ का नाम नहीं है, इलियास दुरानी मेरे माम का नाम नहीं है। हाँ? क्या नानखती के बांटते बैठे हैं क्या हम लोग यहाँ पे? उसकी माँ का नाम है मुमताज। हाँ, दुरानी अगर हस्बैंड को शादी नहीं हुई तो दुरानी जोड़ के क्या खान डाल देंगे क्या? पूरा झूठ कैसे सच झूठ बोल देता है दुनिया, कैसे आप यकीन कर सकते हो? उसकी माँ को मैसूर में कोई फोन करो, मुमताज दुर्रानी उसकी माँ का नाम है। मीडिया में मेरे को उनकी आंखों में धूल डालता है। कभी इस मासूम सूरियत पे मत जाइए, ये एक फ्रॉड है। ये सब बोल रहा है क्या? राखी एक ओपन हार्टेड गर्ल है तो गलत लग रहा है। अब और भाई पहले मई बोलना सीख ले। मैं होता है मैं, वही तुझे बोलना नहीं आता है तो मैं की परिभाषा तुझे क्या पता होगी? तू मई ही है, मई, ठीक है? पहले मैं बोल, मैं क्या हूँ तू वो जान। मई महीने बहुत हाँ, जल्दी मई से मैयत निकलने वाली Anyways, है। his wish we are making it to come true with Mr. Mohammed also, मैसूर का thing। दूसरी बात, हम मैसूर से शुरू कर रहे हैं। जो तुमने चैलेंज किया था कि आओ मैसूर में प्रूव करो कि मैं गलत हूँ, एक सेकंड। उसने चैलेंज किया था ना? I नहीं आ think he रही, had come नहीं out आ in the media, right? He had told me that मैसूर में आज भी कुछ बोला है कि आप 10 लोग को खड़े कर सकते हो पैसा हाँ मतलब देके। सबको पैसा बांट के 10 लोग को हम खड़ा कर जाएंगे देंगे। मुस्लिम के बड़े बड़े कम्युनिटी लीडर्स, वी विल गो टू द राइट पीपल, देखेंगे। वो तो 50 रुपया 100 रुपया में जैसा वो बोल रहा है ना, वैसे तो वो लेके नहीं आएंगे। मैसूर वाले लोग नहीं बिकते, कोई भी नहीं ठीक है? बिकता ऐसा है। लास्ट टाइम भी उन्होंने उसके खुद के मामा ने आके प्रेस में बात किए थे। इस बार हम पब्लिक के पास जाएंगे। आदिल खान दुरानी, आई विल स्टार्ट हैशटैग जस्टिस फॉर राखी सावंत फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। I will start this campaign in front of your house in Mandi Mohalla, Mysore. Be ready for it. The entire educated society of India is going to stand by it, and we are going to make sure this is going to reach to each and everybody. All your crimes, all your tactics, all your strategies, all your ideas will get exposed from tomorrow morning. Please be ready. All the best for you. Whatever you want to do, if you want to frame me, if you want to do an interview on me, please do it tonight. I also want to watch it because क्योंकि मुझे गुस्सा आना है अंदर से, नहीं आना है कुछ मजा, करने के लिए। कोई गुस्सा नहीं है। नहीं, मुझे वो कुछ बात किया तो आएगा ना, वो कुछ क्यों आना है? कुछ बात करने के लिए, कुछ चैलेंज करने के लिए। सो वी आर, वो नहीं आपको चैलेंज नहीं करेगा, उसकी ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बुलाया मैंने। प्लीज टॉक, लेट्स हैव ओपन टॉक, लेट्स हैव। मोहम्मद जी कुछ कहेंगे? जी, ये बोलता है सुनो, नहीं, ये बोलता है किसी को लेके आके मीडिया में बिठा देती है। तो तू क्या वेडिंग कार्ड लेके घूम रहा है क्या? सबको जो नवे लोगों को लेके आके एलिगेशन बिठा रहा है? हाँ। नहीं वो सबको सुपरस्टारों को लेकर आ रहा है। हाँ, जिन्होंने आईफा अवार्ड और कौन से बड़े अवार्ड, दादा साहब नहीं कौन से अवार्ड लिए बड़े नहीं, वो जिनको लेकर आ रहा है ना वो जो अरे भाई ऑस्कर अवार्ड। एक मिनट भाई, अच्छी बात है ना, तेरी वजह से दोबारा काम मिल रहा है उनको। दिख तो रहे हैं, बेचारे दिख भी नहीं रहे थे यार, कोई नहीं राखी। अब फाइनली मोहम्मद जी कुछ बोलना चाहते हैं बेचारे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ। So ईंट का let जवाब- success makes the noise. Yes. That's the thing. Yes. Yes. Thank you. Thank you. दिखाने वाली हूँ मैं। You are talking, I will do it and show it for you. I am a person Yeah. who wants to give special gifts.
I He will himself, definitely give a is gift for you telling very soon. कि मैं ऐसा Okay. करने वाला हूँ. So मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये बायोपिक इट इज वेरी गुड. मैसूर से क्यों मैंने एक प्रोड्यूसर चूज किया, तुमने सुना? ये भी बोलना चाहता हूँ मैं इस टाइम में, क्योंकि राखी सावंत जी के साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए हजारों लोग आएंगे, वो अलग बात है. लेकिन मैंने क्यों मोहम्मद जी को ही चूज किया, क्यों हाँ बोला, क्यों ये प्रोजेक्ट में जुड़ रहा हूँ, एक ही बात है, मैसूर के एक बंदे से ही जो खराब हुआ ना, मैसूर के एक बंदे से ही वो सही भी होना है. अच्छा भी है. Okay. So people should not think that Mysore people are bad or one particular community people are bad. So I wanted a person from Mysore only and from the same community only. Very good. I will make sure that this project is a success. Boss, you don't know what एंड आई I've वांट done. के आधे से ज्यादा शूटिंग मैसूर में भी हो. Yes. 100%. Yes. वही गली कूची में होगी. मंडी मोहल्ला में थोड़ा जिस जगह पे तुम गए थे हम हाँ. सब लेंगे. नहीं, आप मेरा है ना बचपन का जो रोल है ना, मैं स्लम एरिया से ही मैं आई हूँ एंड आई हैव नो शेम इन दैट. नो नो. Because Shame की आज- क्या बात है? जो बिल्कुल आज मैं वहीं से आई हूँ. हमारी Baby, हैसियत आज और मुझे बात कौन नहीं जानता है, बोलना. ये नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, है. एक सेकंड, वो क्या बोलते हैं मोहम्मद भाई कि गरीब होना गुनाह नहीं नहीं है, है, नहीं है, नहीं। गरीब मरना गुनाह है. तो राखी ने जो भी किया है, और वो क्या बोलता है, क्या बोलता है रे तू, तुझे तेरे को लोग किसकी वजह से जानते हैं? उसका कहना है कि राखी को उसकी वजह से लोग नहीं, जानते खड़ा हैं. होता है ऐसे ऐसे खड़ा होता है, माई बोल के. मई, हाँ? पहले मैं सीख ले बोलना जाके मुंबई He में, is talking so many- बाद में बोलना. No, so many things he is ये talking रिकॉर्डिंग about. क्या है, मैं Nobody's ये know. जानना चाहती हूँ भैया. क्या रिकॉर्डिंग है, बोलो ना जरा, बताओ. रिकॉर्डिंग में आप लोगों को फॉरवर्ड करने वाली हूँ, जिसमें भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया वो सभी एफआईआर नहीं करना, सिर्फ एमसी करके रख देना है. क्या रे, आजा बेटा, तेरे मैदान में हम जा रहे हैं. क्यों बैठा है मुंबई? Recently he was calling everybody. हाँ? He was telling Mysore, I am going to take all the media. I will make sure. What I you will make you saying? meet my जी हाँ, parents. ये बोल रहा है सिर्फ एमसी There is a- करके रख दो, एफआईआर नहीं करना है. वो रिकॉर्डिंग्स घर के बाहर मैंने लोग खड़े किसको करके बोला? रखे हैं. जी, So it is a good occasion. Basically, what we want to say is, we are very happy about this whole project which is Yes. going to take off. मेरे Yes. लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये, रियली बायोपिक के लिए. एंड आई होप कि आज तो सिर्फ हमने एक बात कही है, अभी राइटर्स बैठेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, सपोर्टिंग आर्टिस्ट, लोकेशन, यू नो, नहीं, इसमें हम और book कौन भी कौन करेंगे. कैरेक्टर. हमें बुक भी करना है राखी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग हर हैं चीज. जो टीवी नहीं देखते हैं, बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं कुछ हाँ. चीजों को, हमें साइमल्टेनियसली वो भी करना है. या आई वांट Yes. कि कोई मेरी बुक भी लॉन्च करे, Yes. डेफिनेटली. ये चीज पूछूंगा मैं कि इसमें मोर ऑफ पर्सन क्या होगा, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस या फिर बायोपिक Reality. में क्या आता है, Reality. career आता है जर्नी ना, तो आती है, बट जर्नी क्या है रॉकी का नाम, क्या है? क्या राखी के स्ट्रगल, एंटरटेनमेंट. राखी क्या देखना चाहती है हम लोग? Yes. Reality. मुझे लगता है ड्रामा क्वीन राखी सावंत होना चाहिए, ड्रामा क्वीन राखी सावंत होना चाहिए, आइटम गर्ल राखी सावंत होना चाहिए, आइदर हैशटैग आइटम सॉन्ग होगा, वो मेरी पहचान है. 100% कौन करेगा आपका आइटम? नहीं, पहले सुनिए, या तो फिर हैशटैग करोगे? रातिमा होना चाहिए, There is one fan. या तो हैशटैग, नहीं सुनिए ना, या तो हैशटैग रातिमा होना चाहिए, राखी सावंत टू फातिमा, वाह. Yes. रातिमा इज रातिमा. हैशटैग रातिमा. See here we want to tell. मैं राखी सावंत थी, मैं फातिमा. कोई सोच सकता है एक आइटम गर्ल राखी सावंत उमरा पहुंच गई, कोई सोच सकता है? एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है राखी सावंत की जिसने जिंदगी में बहुत सारे काम करे, लेकिन कुछ काम ऐसे अच्छे करे जिसकी वजह से कि जो लोग मुस्लिम लोग उनको नहीं पहुंच मैं एक बात पाते, बोलूं, वहाँ राखी पहुंच- मैं एक बात बोलना चाहूंगी देश की सारी जनता को. जैसे कि राखी ने बड़े अच्छे से, गलती करना, मैंने जैसे बात बोला कि गरीब हो पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है. सेम तरीके से अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जिस तरीके भी रूमर्स डाले गए हैं, राखी ने कितनी अच्छे से एक चीज कही, राखी सावंत ड्रामा क्वीन. उन्होंने अपनी सच्चाई आप लोगों से कभी नहीं छुपाई है. उन्होंने जहां पर भी आपको दिखाया है, वहां पर अपने असली रूप में दिखाया है. क्या ये उसकी गलती है, या कोई एक जना आके उसके बारे में बोल रहा है? आप देखिए सच्चाई क्या है. भाई और मेरे तो ड्रामे बिकते हैं, मैं तो छींक दूं वो भी मेरा ब्रेकिंग न्यूज बन हो जाता है. Correct. हैं लोग हमारे सर पे चढ़ के पब्लिसिटी पा रहे हैं, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है जी कि सर. आपने बीच में टिकट शेयर किया था उमरा की आपकी, जिसपे
नाम आपका राखी सावंत लिखा हुआ था। जी सर। तो कैसे आपको परमिशन मिला उम्रा करने के लिए जब नाम टिकट पे ये था, वीजा पे भी? नहीं ये सर, आप- नहीं, आपको नहीं पता है कि राखी सावंत पासपोर्ट का नाम है, तो वीजा के हिसाब से टिकट नहीं बनता है। वीजा में राखी सावंत और फातिमा है। जो मेरा गैजेट चेंज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो राखी सावंत और फातिमा है। धर्म मुस्लिम और स्टेट इंडियन ठीक है, ये इंडियन इतना हूं सारा मैं। पूछता है ना, नहीं, सारे fans नहीं sir, इतना सारा this is पूछ रहा है the ना, question. कितने कार डॉक्यूमेंट्स इसने फोर्ज किया है, पहले उसके बारे में बात करने बोले। 18 केसेस जो हमने आपके सामने रखे हैं, लेट हिम कम। शी हैज गॉन टू अ रिलीजियस प्लेस, चाहे That's the main No, no. thing. See, I have stayed in Saudi Arabia for years. Okay. So there they will not say you कि आप करो मत। अगर आप खुद बोलते हो कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, आपको इस्लाम के बारे में पता है, आपने कलमा पढ़ा है, कोई आपको रोकता नहीं है वहाँ पे उम्रा करने से। आदिल खान जैसा घिनौने इंसान सऊदी अरबा में नहीं है। वहां पे इज्जत देते। अगर आपने कहा कि मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान हूं, इज्जत करेंगे और इज्जत से आपको वो जियारत करने देंगे। आदिल खान खुद एक मुसलमान होकर अब ये क्या कर रहा है? दूसरे धर्मों का कार्ड खेल रहा है, क्या कर रहा है? अरे खुद का धर्म तो तू पाला नहीं भाई, दूसरे धर्मों का तू कार्ड खेल रहा है, दूसरे बड़े स्टारों को देखकर कर रहा है भाई। क्या है तू? खुद तो एक जुम्मा, तू सब छोड़, तो एक जुम्मा की खुद की नमाज पढ़ ले भाई। 8 महीने 1 साल मैंने तेरे साथ गुजारा है, तू खुद तो नमाज पढ़ता नहीं है, दूसरों की क्या बातें कर लेगा? मेरी क्या बातें करता है? तेरे तो 22, 18 क्रिमिनल केसेस है। पहले तू उस पर ध्यान दे। पूरा मैसूर को पीछे लगा दिया, पैसा ले लो, पैसा ले लो, लेकिन राखी को सपोर्ट मत करो, मैं तुमको बॉलीवुड में लाऊंगा, राखी को 4 गाली दे दो, तुम स्टार बन जाओगे। तुम राखी को 5 गाली देखो मैं तनुश्री को लाया, तन्नू ने गाली दिया, मीडिया में आ गई। तनुश्री दत्ता, राजश्री मोरे, दूध वाला, चाय वाला, माँ की यहाँ के तो बोलते बोलते भी थक गई हूँ मैं। देखिए I मीडिया में सबको आप लेकर आता है ये। एक सेकंड, मीडिया में वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, अगर उसके पास कोई ठोस और पुख्ता अगर सबूत होते, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता, जैसे कि राखी सावंत गई थी, और दूसरी वो लड़की जिसकी वजह से वो जेल काट के आया है। इस तरीके के बेबुनियाद एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। और And बोलता बोलता है एक मिनट भाई, एक मिनट भैया कुछ कह रहे हैं, सुनिए। he is a napumsak. Okay, I don't want to tell the other word because that will hurt some people, because that is something which they cannot decide. Lekin he is a pure napumsak. All these days नपुंसक क्या he होता used to tell goda and all. No, nobody understood. आप लोगों को समझ में नहीं आया because he has dysfunction and he is a napumsak. That is the reason. There are a lot of other sections. नहीं, which उसको have been बहुत put तरीके on से it. भी लिया जा सकता है। 377 is filed because of that reason. So इसीलिए उसका खड़े होने का स्टाइल, उसका वॉक करने का स्टाइल थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप नेक्स्ट टाइम। उसको थोड़ा आगे जाइए सर, पीछे से एक शॉट लेंगे, बोलिए, आपको पता चल जाएगा उसका वॉकिंग स्टाइल में ही कि वो आदमी है या कुछ और है। और नपुंसक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसे गलत तरीके से लिया जाए। जो औरत की इज्जत ना करता हो, जो अपनी मर्दानगी को इस तरीके से प्रूव कर रहा है, एक मर्द होता है, सच्चा मर्द होता है, वो औरत को इस तरीके से कभी भी जलील नहीं करता आज है। बोल रहा है राखी जी कुछ सच्ची नहीं बोले लाइफ में। मैं तुम्हारा इतना सच जानता हूँ, ओके, तुम्हारा इतना झूठ जानता हूँ, प्लीज ये जस्टिस फॉर आदिल मुझे इससे बहुत बहुत हंसी आता है। और ये कुछ एक आदिल खान दुरानी जो मुसलमान बोलता है, वो मुसलमान के नाम पे धब्बा है, क्योंकि हमारे कुरान पे वो उंगली उठा रहा है, क्योंकि हम भी मुसलमान से बिलोंग करते हैं। जो मुसलमान होके जो लंगे इसमें ये पहनता है, और वो बोलता है कि राखी सावंत ने उसको जेल में डलवाया। राखी सावंत ने जाके ईरानी एम्बेसी में बैठ के कंप्लेंट करवाया। राखी सावंत, वो केस होता है रेप केस ना जाने ऐसे ही बैठ जाता है क्या किसी पे? ये बोलता है राखी सावंत और वो सब मिलके मेरे पे केस डलवाया। ईरानी एम्बेसी से हुआ है उसका केस, जो ईरानी यार एम्बेसी आदिल होती है। खान, तूने रेप किया एक लड़की का, इसलिए तू जेल गया था। सुनो, वो और बैठ आके बॉलीवुड में मेरे से क्या ये नौटंकी कर रहा है? वो बैठ के रोता है, क्या बोल के, मेरे को जेल में डलवा दिया। इसने नहीं डलवाया जेल में, वो क्रेडिट ले रहा है क्योंकि फॉलोअर्स बना रहा है
ये बिग बॉस डी बॉस ये क्या सोच रहा है, ना जाने क्या क्या सोच रहा है वो एक रेपिस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट और ईरानी गवर्नमेंट ने मिलके तय किया है। और गाइस वो रोता है ना, इनकी सुपारी दी है उन्होंने हाँ 17 लाख की। मेरी सुपारी बांटते घूम रहा है। इतना इजी किसी को मार पाना आज के टाइम में लगता है हमारे माननीय सिद्धू मूसेवाला जी के साथ क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी, क्या बात करते हो आप? नहीं आप मीडिया हो, मुझे पता है क्या हुआ है। नहीं वो यह आदमी मुझे सपोर्ट करने आया, वो कुछ भी उसका कर बचपन का दोस्त उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसके वो तो खुद के माँ बाप को पहचानने से क्या बात करते हो आप? जब जेल से वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, एक सेकंड सुपारी दिया है इनका। आप बताओ, आप बताओ। जब एक मिनट, और यहाँ पे जितने भी एक मिनट, वन बाय वन, नहीं वन बाय मैं वन, लेट वन मी बाय टू लेट मी टू वन बाय वन, माइक नहीं है, माइक नहीं है, वन बाय वन। लेट मी टू क्लियर, जितने भी बैंगलोर के डॉन लोग हैं इनसे जाके ये बैंगलोर आया हुआ था लास्ट वीक, आके सबसे मिलके किसी को 17 लाख का ऑफर दिया है, किसी के 20 लाख का ऑफर, किसी को 17 लाख का ऑफर दिया है, किसी को 20 लाख का ऑफर दिया है, हाथ पैर तोड़ के उसको घर पे एंड दिस इज द ट्रूथ। और मैंने इसको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में मेरे को मारने के लिए, मैं मैसूर कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया हूँ कि मेरे ऊपर एक मैंने कंप्लेंट किया है ऑलरेडी इन सब लोगों पे जो मेरे खिलाफ बोल रहे, जो मेरे खिलाफ आके मारना चाह रहे हैं मेरे को, क्योंकि यस प्लीज। तो आप सवाल पूछते जाइए और हम बोलते जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन की आदत हो गई है। आप पूछो, ओके हाँ आप शुरू करो, फिर बाद में हम कंटिन्यू कर लेंगे। Can we start? Roll? Okay. So राखी जी, आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो अनाउंसमेंट हुआ है आपके बायोपिक का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि बायोपिक बनाना मतलब अपने में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे लिए आज सरप्राइज ही था बैंगलोर में आके। मेरी सिस्टर शैली, मेरे भैया राम भैया और मोहम्मद जी और एक मोहम्मद और जो हमारे फ्रेंड है बिल्कुल शाहबाज जी, ये सब लोगों ने मिल के आज डिसाइड किया और इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे दिया। एंड आई एम सो डैम हैप्पी कि मेरी बायोपिक बन रही है फाइनली, यू नो। एंड मेरी बायोपिक कोई मामूली नहीं है। जितना राखी सावंत ने 20 सालों में लोगों को हंसाया है, उतना ही रोई है 20 सालों से, उतना ही तड़पी अपनी ज़िंदगी में, उतना ही एक झोपड़पट्टी से एक लड़की विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी गुड फूड, विदाउट एनी गुड क्लोथ्स, या 3-3, 4-4 दिन के फाके पढ़ते थे, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो राखी सावंत यहाँ बॉलीवुड तक, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, मेरी राखी सावंत की यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है मेरे पास। ये मेरी बायोपिक, तो ये मेरी बायोपिक जो है, मुझे नहीं पता इसके कितने सीज़न होंगे, क्या होगा, डायरेक्टर कौन लेंगे, किसका म्यूज़िक होगा, कौन आर्टिस्ट होगा। अभी तो हमने 2 लोगों को पिच कर रहे हैं, आलिया भट्ट और विद्या बालन जी, इनको पिच कर रहे हैं। तो आज मैं और मेरी सिस्टर, मेरे भैया, प्लीज़ हाथ लगाइए, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को प्लीज़, मोहम्मद उठो ना, ले लीजिए, ये मैं हम आपको सौंप रहे हैं, ये मेरी बायोपिक है। ये मेरा हाँ, ये हाँ, मैं एक बात बताऊं, नीचे बैठ के, क्योंकि माइक नीचे है। पहले ले लेते, पहले ये ले लेते। ओके, अभी बैठ जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि माइक नीचे हैं, ओके, सो दोस्तों मेरे पिछले 1 साल के सफ़र में पहला दिन आज खुशी का आया है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, वरना जिस हिसाब से मेरी ज़िंदगी जो नर्क बनी है, जिस आदमी ने नर्क बना दी है मेरी ज़िंदगी को,
हंसती खेलती लड़की जो हमेशा पापाराजी के सामने दुनिया को हंसाने वाली, शेरो शायरी करने वाली, कॉमेडी करने वाली लड़की को एकदम इस आदमी ने जो मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। वो पूरा बायोपिक जो है मेरे बचपन से लेकर अभी तक जो है वो पूरी बायोपिक सर मैंने आपको दे दिया। थैंक यू। ये आपको दे दी है, अब आपकी जिम्मेदारी, आप बनाइए इसे। आपको मुबारकबादी देता हूँ। मेरा एक कंडीशन है जी, आलिया भट्ट और विद्या बालन से बेहतर आप है क्या शैली जी? क्या ये राम जी? इससे बेहतरीन मैं अदाकारा समझता हूँ, मैंने नहीं देखी। देखिए मैंने तो नहीं मेरा देखी एक फर्स्ट कंडीशन है, आप इस बायोपिक के हीरोइन होंगे। आपकी हिस्ट्री आपसे बयान करने में, आपकी ज़बानी बयान करने से बहुत बेहतर होगा। आपकी बात सच है, लेकिन ये मुझसे बड़ी हीरोइनें हैं। आप लेकिन आपसे हमारे ज्यादा लिए famous ये तो नहीं है बायोपिक ना? के लिए आप ही बेहतर है। दिस इज माय ओपिनियन एंड कंडीशन। Let us थैंक यू। see. Let us see, जैसे मोहम्मद भाई ने कहा कि राखी क्योंकि यहाँ है और बहुत आप सब राखी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरीके की खुली किताब है, और जिस तरीके से आज राखी के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, जिस तरीके के उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो क्योंकि ये सारे लांछन किसी ऐसे आदमी ने उठाए हैं जो मैसूर से उठ के आया है, मैसूर का रहने वाला है, तो हम लोगों ने थोड़ी सी ये कोशिश की है जिस तरीके से नहीं, मैसूर बहुत सुंदर है, जी। लेकिन इस एक गंदे आदमी के कारण मैसूर बदनाम हो रहा है, यू नो। और ये हमने डिसीजन ये लिया है कि मैसूर के एक लड़के ने जिस तरीके से राखी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, वहीं से हम मैसूर के कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी राखी जैसी थी और जैसी है दुनिया के सामने लाने के लिए वो बायोपिक आनी बहुत ज़रूरी थी। तो ये डिसीजन जो राखी है, जो राखी थी, वो एक मैसूर इंसान के के producer बोलने से की बोला। वजह से राखी चेंज नहीं हो जाएगी। राखी जैसी थी आप लोगों ने देखा है, राखी जैसी है आप लोग इस बायोपिक में देखेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरे मैसूर का, मोहम्मद जी आपका, कि आप मैसूर से आके इन्होंने डिसीजन लिया, मेरे राजाराम भैया, शैली और मोहम्मद जी, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम, ऑफकोर्स मोहम्मद मेरा भाई, ऑफकोर्स इनको कैसे भूल सकते हैं इनको कैसे भूल सकते, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम मैसूर से आपको एक भी, आप हमारे मैसूर की बहू है नाम की अरे यार नाम की, अब तो नाम की हुई ना, तो बहुत दुख दिया। अब हम सब मिलके आपकी बायोपिक बनाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि बहुएं बेटियां होती हैं, बहुएं जो हैं बेटियां होती हैं। उस लड़के ने तो ये प्रूव नहीं किया, लेकिन वहाँ के बड़े जितने भी हैं, मैसूर के जितने भी बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इसे अपनी बेटी मानते हैं, और इसी नाते से वो इसकी जो छवि है वो आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। तो यही इस बायोपिक को लेके पूरा मुद्दा है। राखी की असली जो असलियत जो हम सब जानते हैं और हमने देखा है, किसी एक इंसान के कहने से वो खराब नहीं हो सकती है। और ये बोलता है कि एक सेकंड, आपको माइक लेना होगा। एक मिनट माइक। हाँ, राखी ने इस्लाम कबूल करके धोखा दिया, राखी ने इस्लाम कबूल करके ज़ात के साथ खेल रही है बोल के। इस्लाम कबूल करवाया किसने राखी को? किसने करवाया? उससे पहले वो क्राइस्ट में थी। जब आदिल खान दुरानी को जब ये शादी हुई, उसके बाद तो इस्लाम धर्म को कबूल किया ना, प्रॉम्प्टली कबूल किया ना। और ये एक लंगा आदमी है आदिल खान दुरानी, जो कुरान को विदाउट क्लोथ्स कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है। तो इस्लाम का और कुरान का और धर्म का कौन मजाक उड़ा रहा है? तो बी फ्रैंक, कौन मजाक उड़ा रहा है? राखी उड़ा रही है। देखो, राखी से जब उसने शादी की तो उसको फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवाया, और आज बोलता है सारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है राखी सावंत। तो उसके मेरे पास फ़ोटोस है जो उसने कुरान विदाउट कपड़ा, जो हम लोग के इसमें बोलते हैं विदाउट वजू हम लोग कुरान का नाम भी नहीं ले सकते। उसने, हाँ, वो कुरान एक ऐसी चीज़ है जो इसने
कपड़ा पहने बगैर कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा है, उसका मैं फोटो आपको भेज रहा हूँ आपकी ग्रुप में। आई विल शेयर इट, वॉट एवर इज देयर, मैं उस पर उसका शेयर कर रहा हूँ आपको। आई थिंक मीडिया ने पूरा देखा है, उसमें कोई कहने की और मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है, नहीं वो अभी सब वो बहुत ज्यादा प्यारा हो गया। नहीं बात ये उठती है, आप खुद मुस्लिम होके, ये तो मुस्लिम जो भी धर्म में आई है उसकी नर्सरी क्लास में है ये, इसने तो अभी एडमिशन लिया है। विदाउट पैंट ही इज टचिंग द कुरान, विदाउट पैंट इज नहीं, ये टचिंग दुनिया द को नहीं कुरान। मालूम है, आप लोग को मालूम तो ये इतना बड़ा छूटा और मक्कार और कमीना आदमी है कि सब जगह खुद मेरी सुपारी बांटते घूम रहा है। जब ये बैंगलोर आया तो सब पे बोल के घूम रहा है, तुम उसका पान बांट दो, शाबाश को मार दो, वो तुम्हारी सुपारी दे रहा, तुम उसका पान बांट दो, शाबाश को मार दो। तुम्हारा बायोपिक का डीओपी पता है कौन है? हमने जिससे बात किया, शाबाश ने मुर्गे का बच्चा है। एंड जो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल किए हैं अनिकार वर्मा जी, तो वो इनके प्रोबेबली डीओपी रहेंगे। जिसने कमांडो किया है, बहुत मोहम्मद सारी तुमको movies ही की करना है हैं। पूरा A to Z। जिसने रणवीर सिंह का भी रिसेंटली फिल्म भी किया है, तो ही विल बी द डीओपी। आज एवरीडे ये सब होता रहता है, नेगेटिव टॉक्स अबाउट एनी रैंडम पर्सन। हम जितना उसको बारे में बात करेंगे उतना उसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो आज ये पॉजिटिव नेचर में आज बायोपिक के ऊपर बात करेंगे। कल मैसूर में सुपारी पान कत्ते के बारे में बात करेंगे। उतना उसको आज इम्पोर्टेंस नहीं देते बिकॉज आज पॉजिटिव नेचर है। हाँ, Let's talk positive. आज अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। Just 2 hours ago, something came up once again. I just saw his interview. आपको माइक लेना होगा। I wanted to just एक tell- मिनट, नहीं ये लो, आएगी ना? मैं तो अभी यही काम कर रही हूँ। Quickly, I wanted to answer a few questions. After I gave interview in Mumbai, I think most of you guys came in the last minute. I had requested you. हिंदी because भैया, हिंदी। आपको सब लोगों को लास्ट मिनट में मैंने बुलाया। जिस दिन मैं जाना था एक दिन पहले बहुत लोग आए थे। I had expressed all my views. I think after that, Mr. Adil Khan was shut for some days, and he never spoke anything back. And I had openly challenged him to come out and talk about me. And after that, he never took out my name, and he was never ready to acknowledge with any of you guys about what is going to happen. And what I spoke was wrong. Today, out of the blue, he आज बोलता है कि राखी सावंत जी एक क्लब लॉन्च करने आ रहा है। He is such a fool, idiot. Okay, उसको ये भी पता नहीं, भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है। उसको पता नहीं कि हम बायोपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। Actually, बायोपिक आदिल, definitely you will wait and watch. This is done exclusively to make sure आज के ज़माने में जो तू डाल रहा है ना कमेंट्स पैसा देके, वो कमेंट्स नहीं। We are going to reach each and every house of India throughout the world. Bollywood fans, Rakhi's fans, and there are going to be 10 other actors coming in this. All big actors. And we'll make sure the reality is exposed there. We are not here to show about anything else, but majorly, see, you might be famous today because of Rakhi, जो भी तू कंट्रोवर्सी बना रहा है। आज भी खुला चैलेंज में बोल रहा हूँ, तुम बोल रहा है ना सुपारी दे दिया, मैं ओशिवारा चले गया, इधर चले गया। तेरी वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास।